हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी का एग्जाम अच्छे से गया होगा। तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीपीजी दुनिया में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जो आर्ट्स का आंसर की है। हिंदी कोर्स जो सब्जेक्ट लिए हुए थे उनका हम लोग आंसर की को देखेंगे। चलिए देखते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी का था। सबसे पहले तो आप लोगों का गद्यांश दिया हुआ था इतना बड़ा। देखिए, गद्यांश को नहीं पढ़ते हैं हम लोग। चलिए डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन था प्रकृति किसकी देन है। तो ऑप्शन इसमें था ईश्वर की, मनुष्य की, फकीर की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब होता है वो ईश्वर की हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के क्या हैं। ऑप्शन है दुश्मन, आश्रित, परोपकारी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के क्या हैं, तो आश्रित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन था किसकी समस्या आज बढ़ती जा रही है। ऑप्शन है प्रदूषण, पानी, आग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है वो प्रदूषण हो जाता। ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन था पैसेज से मनुष्य प्रकृति का संतुलन का क्या कर रहा है। ऑप्शन है बना रहा है, बिगाड़ रहा है, सजा रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाता है वो बिगाड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला एक पैसेज था जिसमें 5 से 8 तक यानी कि 3 क्वेश्चन का आंसर देना था आप लोगों को। तो चलिए पैसेज को हम लोग नहीं देखते हैं, डायरेक्ट आंसर को मिला देते हैं। देखिए, इस पैसेज से पहला क्वेश्चन था कवि देवता को सृजन की क्या भूल जाने को कहता है। ऑप्शन है थकन, मगन, गगन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, थकन भूल जाने को कहता है। छठा नंबर का क्वेश्चन था नई जिंदगी किसमें सनी है। ऑप्शन है सुरभि, सौरभ, ज्योत्सना, कविता। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है वो है ज्योत्सना में सनी है नई जिंदगी। अगला नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है अभी तो धरा कैसी पड़ी है। ऑप्शन है अध बनी, पूरी बनी, पूरी सूखी, आधी सूखी। तो इसका राइट आंसर हो जाता अध बनी, ऑप्शन नंबर ए। फिर है इस पैसेज से लास्ट क्वेश्चन धरती पर अभी किसकी नींव का नहीं पता है। ऑप्शन है नरक, स्वर्ग, प्रगति, पढ़ाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ग। फिर आप लोग का हिंदी कोर बुक से लिया गया है अभिव्यक्ति और माध्यम। देखिए यहाँ पर किताब का नाम दिया गया। क्वेश्चन है फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है कल्पना शक्ति की, अनुभूति की, अवलोकन की, इनमें से सभी। तो फीचर लेखन के लिए इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी, कल्पना की भी, अनुभूति की भी और अवलोकन की भी। अगला क्वेश्चन है रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हिंदी में कहा जाता है अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। ऑप्शन है पत्रचार, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट। तो विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन जो परंपरा है वो है पत्राचार। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है जन माध्यम, मीडिया, जनसंचार, संप्रेषण। तो संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है उसे कहते हैं जनसंचार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पत्रचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। ऑप्शन है संकेतों का, व्यसनों का, विचारों का, इनमें से सभी का। तो पत्रचार जो है ये इन तीनों का अभिव्यक्ति सरल तरीका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन है खिलाड़ी, लेखक, संपादक, पत्रकार। तो सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने का जो काम रहता है वो पत्रकार का रहता है। ऑप्शन नंबर डी भी इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आलेख एक विधा है गद्य लेखन की, पद्य लेखन की, लघु कथा लेखन की, रिपोर्टाज लेखन की। तो आलेख एक गद्य लेखन की विधा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है, किसकी जरूरत नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिगत शैली, संक्षिप्तता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। तो शासकीय पत्रों में व्यक्तिगत शैली की अनावश्यक होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलेख लेखन की भाषा कैसी होना चाहिए।
ऑप्शन है सरल, सुगम, प्रभावी, इनमें से सभी। तो आलेख लेखन की जो भाषा है वो इनमें से सभी होना चाहिए, सुगम भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, प्रभावी भी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, अमेरिका। तो सर्वप्रथम मुद्रण का जो प्रारंभ हुआ था वो चीन में हुआ था 1868 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे फिर एक पैसेज दिया गया था, ये बुक से दिया गया था आप लोग को, पैसेज आप लोग को पता ही होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए दुनिया में सोते समय कौन जागता है? ऑप्शन है कान, नाक, जीभ, आंख। इसका बिल्कुल सही जवाब होता ऑप्शन नंबर सी, जीभ। फिर तब 20वां नंबर का आप लोग का क्वेश्चन था, जिसे देखिए वही क्या कर रहा था? ऑप्शन है टीका टिप्पणी, सुख दुख की बात, गप्पे, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे देख रहे थे वो क्या कर रहा था? टीका टिप्पणी कर रहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। फिर देखिए पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी से क्या मच गई थी? शहर में क्या मच गई थी? ऑप्शन है कोलाहल, हलचल, मंचल, इनमें से सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हलचल मच गया था पूरे शहर में। फिर है पंडित जी अदालत में किस अदा से पेश हुए? ऑप्शन है गर्दन झुकाए, सीना ताने, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जी अदालत में पेश हुए थे वो गर्दन झुका करके पेश हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। फिर एक पद्यांश दिया गया है, कविता दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़े होंगे, अच्छे से याद होगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन था चंपा क्या नहीं चिन्हती है? ऑप्शन है सफेद अक्षर, काले अक्षर, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चंपा जो थी वो काले अक्षर नहीं पहचानती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खड़ी खड़ी चंपा क्या करती है? ऑप्शन है बोली करती है, सुना करती है, कहानी कहती है, इनमें से सभी। तो खड़ी खड़ी चंपा जो है वो बातों को सुना करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन है काले चिन्हों से क्या निकलते हैं? ऑप्शन है अस्वर, स्वर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काले चिन्हों से स्वर निकलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का देखिए अगला क्वेश्चन था चंपा क्या करती है? ऑप्शन है खाना बनाती है, सोती है, चरवाही करती है, बर्तन धोती है। तो 26 नंबर का क्वेश्चन जो था ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, चरवाही करती है, गाय बैलों को चराती है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आप लोग का प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है धर्मत राय, श्याम सुंदर दास, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो धनपत राय, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर है नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है अलोपीदीन, प्रेमचंद, दरोगाराम, इनमें से कोई नहीं। तो नमक का दरोगा जो चैप्टर है इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया पाठ निम्न में से कौन है? ऑप्शन है मियां नसीरुद्दीन, अपू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, गलता लोहा। तो कृष्णा सोबती के द्वारा जो लिखा गया पाठ है वो है मियां नसीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था रजनी किसकी रचना है? ऑप्शन है कृष्णचंद्र, मनु भंडारी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो रजनी जो है ये मनु भंडारी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है घर की याद किसकी कविता है? ऑप्शन है त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, मीरा। तो घर की याद जो कविता है ये भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया कविता है। फिर अगला क्वेश्चन है गजल किसकी कृति है? ऑप्शन है रामचंद्र, प्रेमचंद, दुष्यंत कुमार, हरिशंकर परसाई। तो गजल जो कृति है ये दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आओ मिलकर बचाएं किसकी रचना है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, निर्मला पुतुल, अक महादेवी, इनमें से कोई नहीं। तो आओ मिलकर बचाएं ये एक रचना है, ये निर्मला पुतुल के द्वारा रचा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का है कविता का गांधी किसे कहा गया है? ऑप्शन है
शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, निराला, भवानी प्रसाद मिश्र। तो कविता का गांधी कहा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर है त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है निर्मला पुतुल, जयशंकर प्रसाद, वासुदेव सिंह, राजकुमार वर्मा। तो त्रिलोचन का जो मूल नाम है वो वासुदेव सिंह है। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ किसने लिखा है? ऑप्शन है कुमार गंधर्व, रामचंद्र, प्रेमचंद, हरिकृष्ण। इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया ये पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़। ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान की रजत बूंदें किसने लिखा है? ऑप्शन है माधेराम, राघवेंद्र मिश्र, अनुपम मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो राजस्थान की रजत बूंदे जो ये चैप्टर है ये लिखा गया है अनुपम मिश्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का बेबी हालदार का निम्न में कौन सी रचना है? ऑप्शन है सूखा, भूखा, बरसता पानी, आलो अंधारी। तो बेबी हालदार का इसमें से जो रचना है वो आलो अंधारी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बरेली, कानपुर, रायबरेली, अल्मोड़ा। शेखर जोशी का जो जन्म हुआ था ये अल्मोड़ा शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का गलता लोहा किसकी रचना है? ऑप्शन है पूर्णिमा गिरी, मिश्र बंधु, रामकृष्ण, शेखर जोशी। तो गलता लोहा एक रचना है ये शेखर जोशी के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन नंबर डी। ये टोटल क्वेश्चन आप लोग का मिल गया होगा आंसर की आप लोग को। बाकी आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी मिला ले कितना सही हुआ है, कितना नंबर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक।